हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू इज नॉट ट्रू फॉर। हमें बच्चों तीन प्रोसेसेस दिए हुए हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दिए हुए हैं। उन तीन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में बच्चों Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू नहीं आता है। हमें ये बताना है इनमें से कौन से प्रोसेस में Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू नहीं आता है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कंसेप्ट होगा वो की कंसेप्ट हो जाएगा बच्चों। पहला, हमें पता होना चाहिए कंडीशन इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कि किस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में कौन कौन सी कंडीशंस हैं। और बच्चों दूसरा, हमें पता होना चाहिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्वेशन के बारे में। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्वेशन के बारे में। बच्चों हम अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, बच्चों थर्मोडायनेमिक प्रोसेस 5 प्रकार की होते हैं और हम थोड़ा ब्रीफली एक एक चीजों को देखते हैं बच्चों। पहला होता है बच्चों हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस। दूसरा बच्चों हमारा होता है एडियाबैटिक प्रोसेस। तीसरा बच्चों हमारा होता है आइसोकॉरिक प्रोसेस। चौथा बच्चों हमारा होता है आइसोबैरिक प्रोसेस। जो पांचवा होता है बच्चों वो होता है हमारा साइक्लिक प्रोसेस। तो बच्चों हमारा क्या होता है साइक्लिक प्रोसेस। तो हम ब्रीफली जो समझते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या क्या होते हैं, उसकी कंडीशन क्या है। जब बच्चों आइसोथर्मल प्रोसेस होता है तो इसमें हमारा बच्चों जो टी होता है वो कांस्टेंट होता है। यहाँ पे जो टेम्परेचर क्या होता है थ्रू आउट स्टेट, सिस्टम के चेंज होने में, सिस्टम की जो स्टेट है उसको चेंज होने में थ्रू आउट द चेंज हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब जो चेंज इन टेम्परेचर रहेगा वो क्या आ जाएगा बच्चों, जीरो। एडियाबैटिक प्रोसेस में बच्चों हमारा हीट जो होता है वो कांस्टेंट होता है। हमारा जो हीट ऑफ एक्सचेंज ड्यूरिंग सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो हीट एक्सचेंज है बच्चों वो हमारी क्या हो जाती, नहीं हो पाती। तो क्या होता है जब सिस्टम पे सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ हीट ना जा पाती है, जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो एक्सचेंज है हीट का वो क्या हो जाता है बच्चों, डिस्टर्ब हो जाता है। वो क्या हो जाता है, नहीं हो पाता। इसलिए हमारा क्यू क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो इसमें हमारा क्यू क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। तीसरा प्रोसेस क्या हमारा आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में बच्चों हमारा क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है। अगर बच्चों हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, डेट चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। आइसोबारिक में बच्चों हमारा प्रेशर कांस्टेंट रहता है और प्रेशर अगर कांस्टेंट हो गया तो इस केस में बच्चों हमारा जो चेंज इन प्रेशर हो जाएगा क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाता है। और जो हमारा चौथा होता है साइक्लिक। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, हम किसी एक पॉइंट से स्टार्ट किए और प्रोसेस को खत्म होने में वापस उसी पॉइंट की तरफ आ जाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, साइक्लिक प्रोसेस कहेंगे। साइक्लिक प्रोसेस में बच्चों, साइक्लिक प्रोसेस में जितने भी स्टेट फंक्शंस होते हैं बच्चों, जितने भी स्टेट फंक्शंस होते हैं सारे के सारे स्टेट फंक्शन बच्चों जीरो हो जाते हैं। सारे के सारे स्टेट फंक्शन क्या होते हैं बच्चों, जीरो होते हैं। हमने ब्रीफली समझ लिया थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, उसमें प्रोसेस में कितने प्रकार के होते हैं, उनमें क्या क्या कंडीशंस हैं। हम एक एक चीज को समझते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक एंड साइक्लिक प्रोसेस को। हम बढ़ते अपने सोल्यूशन की तरफ। पहले बच्चों हम लोग बढ़ते हैं आइसोथर्मल की। आइसोथर्मल प्रोसेस में मैंने बच्चों भी कहा चेंज इन टेम्परेचर क्या है बच्चों, जीरो हो गया। चेंज इन टेम्परेचर अगर बच्चों जीरो हो गया है तो हमें पता है जो हमारा इंटरनल एनर्जी होता है वो फंक्शन किसका होता है, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का।
अगर बच्चों चेंज इन टेम्परेचर अगर जीरो होगा तो हमारा जो इंटरनल एनर्जी होता है बच्चों वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। डेल्टा यू क्या हो गया हमारा जीरो, क्योंकि हमारा इंटरनल एनर्जी फंक्शन किसका है, हमारा इंटरनल एनर्जी डिपेंड ही करता है टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर हमारा जीरो हो गया तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, जीरो हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, जो हमारा बच्चों इंटरनल एनर्जी होता है वो क्या होता है, वो होता है बच्चों हीट प्लस वर्क। अगर हमारा डेल्टा यू क्या हो गया बच्चों, जीरो हो गया तो क्यू प्लस डब्ल्यू हो जाएगा, तो हमारा क्यू क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस डब्ल्यू। इसी तरह बच्चों हम आइसो आइसो एडियाबेटिक प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस में क्यू क्या हो जाता है बच्चों, जीरो हो जाता है। अभी हमने देखा क्यू हमारा क्या हो गया बच्चों, जीरो हो गया। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, वो क्या कहता है बच्चों, इंटरनल एनर्जी किसके बराबर है, क्यू प्लस डब्ल्यू। हमारा क्यू क्या हो गया, जीरो। तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी किसके बराबर आ गई, डब्ल्यू के बराबर आ गई। तीसरा हमारा जो प्रोसेस दिया है बच्चों क्या है, तीसरा प्रोसेस है हमारा साइक्लिक प्रोसेस। मेरे बच्चों साइक्लिक प्रोसेस में हमने इस प्रोसेस में जो जितने भी स्टेट फंक्शंस होते हैं, स्टेट फंक्शंस वो क्या होते हैं, जीरो। हमारा इंटरनल एनर्जी क्या है, हमारा इंटरनल एनर्जी बच्चों क्या होता है, इंटरनल एनर्जी हमारा एक तरह का स्टेट फंक्शन है। तो साइक्लिक प्रोसेस है बच्चों, इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, क्यू प्लस डब्ल्यू। हमारा इंटरनल एनर्जी क्या है बच्चों, जीरो हो गया, तो क्यू प्लस डब्ल्यू। तो क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। तो बच्चों जो रिलेशन है क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू इज नॉट ट्रू फॉर, हमें पूछा है कि किसमें क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू नहीं आता है। बच्चों हमें पता चलेगा कि आइसोथर्मल के लिए तो बच्चों ये आता है और साइक्लिक प्रोसेस के लिए भी आता है। सिर्फ किसके लिए आ रहा है बच्चों, ये आ नहीं रहा है, सिर्फ एडियाबेटिक के लिए नहीं आ रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर से क्या आ जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एडियाबेटिक प्रोसेस, क्योंकि ये इसके लिए ट्रू नहीं है क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, और हमें पूछा ये कि ये इसके लिए ट्रू नहीं है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में हमारा क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू नहीं आता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।